हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कंस्ट्रक्शन होस्ट सेफ्टी डिवाइसेस जिसे मैन मटेरियल होस्ट बोलते हैं उसके सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस यूज होते हैं ताकि जो है हमारा पैसेंजर होस्ट गिरे ना, पैसेंजर होस्ट का केज गिरे ना, किसी प्रकार का हादसा ना हो, उसके लिए कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। तो देखिए इसमें इंपॉर्टेंस जो है इसके कुछ है। कंस्ट्रक्शन होस्ट सेफ्टी डिवाइसेस इज आल्सो कॉल्ड एंटी फॉलिंग डिवाइसेस। जो कंस्ट्रक्शन होस्ट में हम सेफ्टी डिवाइसेस लगाते हैं उसको एंटी फॉलिंग डिवाइसेस भी बोलते हैं, अर्थात जो है जो गिरने से रोकने का कार्य करता है उसको सेफ्टी डिवाइसेस बोलते हैं। इट इज अ प्रोटेक्शन डिवाइसेस कीप द केज फ्रॉम फॉलिंग। और ये क्या करता है, केज को गिरने से बचाने का कार्य करता है, इसके लिए सेफ्टी डिवाइसेस अनिवार्य हैं। दिस सेफ्टी डिवाइसेस विल एक्ट व्हेन द स्पीड एक्सीड द सेट स्पीड एंड इमीडिएटली स्टॉप द केज फ्रॉम फॉलिंग। तो इसमें जो है सेफ्टी डिवाइसेस का इंपॉर्टेंस है ये भी कि अगर स्पीड जो है अगर अचानक बढ़ जाए लिफ्ट का तो उससे भी केज को गिरने से बचाने का कार्य सेफ्टी डिवाइसेस करते हैं। वी हैव बीन यूजिंग दिस इन आवर होस्ट फॉर मेनी ईयर्स, इट इज वेरी सेफ। जो सेफ्टी डिवाइसेस हैं यह बहुत सालों से इसका उपयोग होना चालू हो गया, जिससे कि जो है हमारा केज जो है, हमारा किसी प्रकार का हादसा जो होता है, अगर लिफ्ट गिरती है, पैसेंजर होस्ट का केज गिरता है, उससे जो है बचाने का कार्य करता है। We offering different specification safety devices for different capacity and different speeds। बहुत सारे प्रकार के जो है सेफ्टी डिवाइसेस आते हैं और उनके स्पीड भी अलग अलग स्पीड के, जो काफ़ी फास्ट भी चलते हैं पे जाके कट ऑफ होते हैं, कोई स्लो पे ही कट ऑफ होता है, मतलब सबके सेटिंग होते हैं। अनेक प्रकार के सेफ्टी डिवाइसेस आते हैं जिनका उपयोग पैसेंजर होस्ट में, कंस्ट्रक्शन होस्ट में किया जाता है। वी प्रोवाइडेड सेफ्टी डिवाइसेस, एंटी ड्रॉप डिवाइसेस, फॉल अरेस्टर डिवाइसेस फॉर पैसेंजर होस्ट। तो इसमें जो है सेफ्टी डिवाइसेस जो है कई प्रकार का एंटी ड्रॉप डिवाइसेस प्रोवाइड किया जाता है, फॉल प्रिवेंशन के लिए प्रोवाइड किया जाता है। इस प्रकार से कई प्रकार के जो है सेफ्टी डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है। पैसेंजर होस्ट लोड सेल, ये क्या है? पैसेंजर होस्ट लोड सेल इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोडिंग ऑफ पीपल और मटेरियल व्हेन कंस्ट्रक्शन होस्ट ट्रांसपोर्टिंग ऑन साइट। When the loading weight reach the limit value, it will warn you or shut down the control power. In this way, the people will be protected from danger. तो यह जो है लोड सेल क्या होता है, लोड सेल में अगर अधिक सामान हुआ, अगर मटेरियल लोडिंग का कार्य कर रहे हैं तो अत्यधिक सामान हुआ या फिर अत्यधिक मैन पावर हुआ, तो उससे जो है वह जो मशीन को ऊपर जाने से रोक देता है, वह चलता नहीं है, ब्रेक करने का कार्य करता है। उसमें क्या है, इंडिकेटर एक सेटअप होता है उसमें कि इतना केजी का है, होस्ट का सेफ वर्किंग लोड क्या है उसके हिसाब से उसको सेट किया जाता है, तो वह जो है उतने लोड पर जो है कट ऑफ हो जाता है। वह लोड सेल का कार्य होता है कि ओवरलोडिंग न होने दे, तुरंत वह ब्रेक हो जाता है, जिससे कि जो है उसमें चढ़े हुए लोगों को किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होती है। स्लो डाउन लिमिट्स, स्लो डाउन लिमिट्स का क्या कार्य होता है? दीज लिमिट आर प्रोवाइडेड टू स्लो डाउन द केज बिफोर द अपर एंड बॉटम कट ऑफ टू अवॉइड जर्क ड्यूरिंग स्टॉप। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फ्यूचर ऑफ एंटी पैसेंजर होस्ट। तो स्लो डाउन लिमिट स्विच क्या होता है कि यह जो है केज को क्या करता है, स्लो करने का कार्य करता है। केज को धीरे 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 अपने स्थान तक आने का, झटका में अचानक लिफ्ट नहीं आएगी और केज जो है नीचे नहीं आएगा, उसके लिए जो है इसका उपयोग होता है। और ऊपर भी जब स्टॉप होना होता है फ्लोर पर, तो वहाँ पे भी इसका कार्य होता है कि धीरे 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 जो है फ्लोर पर रेस्ट करता है, लास्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे जाके कट ऑफ कर देता है। तो इसका काम होता है केज को स्लो रखने का। अप डाउन कट ऑफ लिमिट्स, अप डाउन कट ऑफ लिमिट्स क्या होता है? दीज लिमिट स्टॉप द केज एट इट्स अपर एंड बॉटम एंड्स पॉइंट्स एंड आर सेट टू मैच द केज फ्लोर विथ लैंडिंग फ्लोर। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रिटिकल पैसेंजर सेफ्टी फ्यूचर। तो यह जो है अप एंड डाउन कट ऑफ लिमिट क्या होता है, यह फ्लोर पे जहाँ पे आपने सेट कर दिया कि इतने फ्लोर पर इतना, इसी जगह पे लिफ्ट को रुकना है, तो वहाँ जाने के बाद वह जो है तुरंत जो है कट ऑफ हो जाता है। यहाँ पे देखिए 4 लिमिट्स लगे हुए हैं, इन चारों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में। यह जो है बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं केज को कंट्रोल करने के लिए। इसमें से एक है अपर लिमिट है, एक डाउन लिमिट है, एक स्लो लिमिट है और एक सेंटर लिमिट है। ये चारों लिमिट्स जो है अपना अपना कार्य करते हैं। देखिए ये चारों लिमिट जो है हमारा रनर पट्टी, ये पट्टी है, रनर पट्टी है,
इसके आधार पर ही, इसके माध्यम से ही ये चारों बराबर से फंक्शन करते हैं, अपना कार्य करते हैं। ये रनर पट्टी है, ये पट्टी जो है देखिए एक टॉप में लगता है और एक बॉटम में नीचे लगता है। टॉप में इसके लिए लगाया जाता है कि जो केज है आपका, केज चलते चलते बाहर न निकल जाए, इसके लिए जो है यहाँ पर टॉप में लगाया जाता है, जो लिमिट के माध्यम से लिमिट जो है वहाँ पर जाके लगता है, जिसकी वजह से आपका केज कंट्रोल होता है। दूसरा बॉटम में रहता है। बॉटम में क्या होता है कि आपका जो केज है, केज जमीन के ऊपर न आए, जो एकदम डायरेक्ट जमीन पर न जाए, इसके लिए वहाँ पर लगा कर रखा जाता है, और यह भी जो है लिमिट के माध्यम से ही कंट्रोल होता है। तो देखिए इसमें अपर लिमिट का क्या कार्य होता है। अपर लिमिट क्या होता है, यह जो है लिफ्ट को बाहर निकलने से, ऊपर जाकर जो है ऊपर 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 बाहर निकल जाता है, जो वह नहीं निकलेगी, इसके लिए जो है अपर लिमिट लगा के रखा जाता है। आपका पावर सप्लाई बंद कर देता है, जिसकी वजह से लिमिट रुक जाती है। दूसरा डाउन लिमिट है। डाउन लिमिट का कार्य रहता है जो नीचे है, नीचे आपका जमीन पे, ग्राउंड पे डायरेक्ट जो है लिफ्ट न जाए, इसके लिए जो है उसको लगा के रखा जाता है, जिसकी वजह से वह पावर सप्लाई को कट ऑफ कर देता है। तीसरा जो है स्लो लिमिट है। स्लो लिमिट का कार्य होता है जो रनर पट्टी है, ये पट्टी के माध्यम से जो है वो लिमिट को, लिफ्ट को क्या करता है, जब भी पट्टी पे आता है, टच होता है, तो वहाँ पे आपका जो है लिफ्ट स्लो हो जाता है। जैसे कि आपका ऊपर जा रहा है तो अचानक नहीं रोकने का, अचानक ब्रेक नहीं लगेगा, उसको क्या होगा, लिफ्ट जाएगी धीरे 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 जाएगी, फिर आपका जैसे ही फ्लोर आएगा वहाँ पे रुकेगी। तो यह जो है स्लो मोशन में लिफ्ट को जो है करने का कार्य करता है। स्लो जो लिमिट है उसका कार्य रहता है, यह अपर साइड में भी रहता है और लोअर साइड में भी कार्य करता है, दोनों साइड में कार्य करता है। दूसरा जो है सेंटर लिमिट होता है। सेंटर लिमिट का कार्य होता है कि जहाँ पे आप फिक्स कर देंगे तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते आपका जैसे फ्लोर पे होता है, फ्लोर हमारा जब लिफ्ट जाती है तो लिफ्ट डायरेक्ट एकदम फ्लोर पे आके रुकती है, सीधा सीधा फ्लोर पे रुकती है, लेवल पर। तो लेवल पर इसी की वजह से रुकती है, जो हमारा सेंटर लिमिट है वहाँ पर सेंटर लिमिट कार्य करता है, जिसकी वजह से एकदम सेंटर में हमारा केज जो है रुक जाता है। तो यह जो है सेंटर लिमिट के माध्यम से होता है कि हमारा लिफ्ट कहाँ पे रोकना है, कितने फ्लोर पे, किस जगह पे रोकना है, वह यहाँ पे डिसाइड होता है। तो इस प्रकार से इन चारों लिमिटों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इस केज को या पैसेंजर होस्ट के केज को बचाने या सुरक्षित रखने का कार्य होता है। 3 फेज कट ऑफ लिमिट्स, यह क्या होता है, इन केस ऑफ अप डाउन कट ऑफ लिमिट्स डिड नॉट फंक्शन, देन इमीडिएटली the 3 phase power supply to the hoist will cut off by this limit and will stop the cage. This is a mandatory safety feature. यदि जो है अप डाउन लिमिट स्विच काम नहीं कर रहा है तो यह जो है कार्य करने का कार्य करता है, यह क्या करता है, पावर सप्लाई को कट कर देता है, जिसकी वजह से केज जो है वहीं पर रुक जाती है। तो यह 3 फेज कट ऑफ लिमिट्स का कार्य है। रैक सेंसिंग लिमिट्स। रैक सेंसिंग लिमिट्स क्या होता है, this is a very critical limits which continuously sense the rack. In case the upper limit and 3 phase limits do not function or there is any break in the rack, this limit will stop the cage movement. अपर लिमिट और 3 फेज लिमिट कार्य नहीं करता है तो वह तब जो है रैक सेंसिंग लिमिट का कार्य होता है। तो वह जो है क्या करता है, ब्रेक कर देता है, रैक को जो है उधर ही ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से केज जो है आगे पीछे नहीं जाता, इसलिए जो है इसका उपयोग करते हैं। इनक्लोजर डोर लिमिट। इनक्लोजर डोर लिमिट क्या होता है, द इनक्लोजर डोर आल्सो हैज ए लिमिट स्विच टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पीपुल एट ग्राउंड लेवल। इफ द इनक्लोजर डोर इज नॉट क्लोज्ड प्रॉपरली द होस्ट केज विल नॉट मूव। तो इनक्लोजर डोर जो आपका गेट होता है, लिफ्ट का गेट होता है, उसमें वहां पे लगाया जाता है, वह जो है डोर अगर बराबर से क्लोज नहीं है तब वह जो है केज को ऊपर नहीं जाने देता है। केज डोर लिमिट। केज डोर लिमिट क्या होता है, दिस लिमिट इज फॉर द सेफ्टी ऑफ पीपुल इन द केज डोर एंट्री एंड एग्जिट आर नॉट क्लोज प्रॉपरली देन द केज कैन नॉट मूव। तो इसमें क्या होता है, यह जो है केज डोर लिमिट जो केज में लगा होता है यहाँ पे, इसको जो है यह क्या करता है, अगर डोर आपका खुला है, लिफ्ट चल रही है, डोर किसी वजह से खुल गया तो किसी का व्यक्ति का कोई व्यक्ति है किनारे पे खड़ा तो गिरने का चांसेस रहता है, इसलिए क्या करता है यह तुरंत कट कर देता है, तुरंत जो है केज को स्टॉप कर देता है। तो केज डोर में यह लगाया जाता है, जिसका जो है लोगों की सुरक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक। सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक क्या होता है, दिस इज ए मैंडेटरी सेफ्टी डिवाइस टू अरेस्ट द फ्री फॉल ऑफ होस्ट केज ड्यू टू एनी रीजन
इंक्लूडिंग द ब्रेक फेल्यूर, गियर बॉक्स फेल्यूर, पिनियन ब्रेक फेल्यूर, etc. दिस सेफ्टी डिवाइस इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड मस्ट बी रिप्लेस्ड इन एवरी 5 ईयर। तो यह जो है सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक जो होता है, यह जो है 5 ईयर इसकी एक्सपायरी डेट होती है, 5 ईयर तक चलता है यह। और यह जो है जब कोई ब्रेक नहीं कार्य करता, तो जब कोई ब्रेक कार्य नहीं करता तब यह जो है इसका कार्य रहता है केज को रोकने का, तब यह कार्य करता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, यह हर जो है केज में लगेगा, हर पैसेंजर होस्ट लिफ्ट में आपको लगा रहेगा यह जो है। नेक्स्ट है बफर स्प्रिंग। बफर स्प्रिंग का क्या कार्य होता है? बफर स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड एट ग्राउंड लेवल ऑफ द केज टू सेफ गार्ड द पीपुल इन द केज, ए मैंडेटरी सेफ्टी फ्यूचर। यह कार्य करता है, बफर स्प्रिंग का कार्य रहता है इन केस किसी वजह से अगर कुछ फेल्यूर हुआ, केज नीचे गिरता है, तो यह क्या करता है, इसमें स्प्रिंग लगा होता है, यह इस केज को जो है स्लो डाउन मतलब धीरे धीरे रोकने का कार्य करता है। केज इस पे अचानक जर्क नहीं आने देता है, यह बफर स्प्रिंग का कार्य रहता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक क्या होता है? द होस्ट मोटर आर इक्विप्ड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक। दिस ब्रेक नॉर्मली ऑपरेटेड टू स्टॉप द केज अकॉर्डिंग टू इट्स ऑपरेशन इक्विपमेंट। तो यह क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक जो है यह मोटर में लगा, अगर किसी प्रकार की फेल्यूर हुई, कोई दिक्कत हुआ केज में, तो यह जो है ये भी केज को जो है रोकने का, ब्रेक करने का कार्य करता है, जो मोटर में लगा होता है, यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक होता है। नेक्स्ट है ओवरलोड डिवाइसेस विथ लोड सेल। यह क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है? दिस इज ए मैंडेटरी सेफ्टी। दिस सेफ्टी डिवाइस एन अलार्म एट 90% load and will cut off the cage movement if the load exceed 100% of its rated capacity। अगर रेटेड कैपेसिटी से 100% से अगर थोड़ा सा इंक्रीज होगा, 90% से यह कट ऑफ हो जाता है। जो लोड रेटेड लोड जो लोड चार्ट लगा रहता है, जो सेफ वर्किंग लोड होता है, उसमें जैसे ही 90% से इंक्रीज लोड इंक्रीज होने लगेगा तो वह जो है कट ऑफ हो जाता है, 100% जाते जाते एकदम कट ऑफ हो जाता है, केज को आगे नहीं बढ़ने देता है। नेक्स्ट है फेज सीक्वेंस रिले। फेज सीक्वेंस रिले क्या होता है? दिस इज ए मैंडेटरी सेफ्टी रिले। दिस रिले इंश्योर द राइट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मोटर एज वेल एज कट ऑफ द सिस्टम व्हेन हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज और ए फेज फेल्यूर अकर। यह क्या कार्य करता है? यह केज को जो है सही दिशा देता है, सही डायरेक्शन में लेके जो है जाने का कार्य करता है। और यदि जो है किसी प्रकार का वोल्टेज हाई हुआ, लो वोल्टेज हुआ या फेज फेल्यूर हुआ, किसी प्रकार का शॉर्ट सर्किट हुआ, तो ऐसे में यह जो है मुख्य भूमिका अपना निभाता है। तो यह जो है सेफ्टी के हिसाब से अगर देखेंगे तो यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, इसके लिए जो है इसका उपयोग किया जाता है। देखिए, अगर हम सेफ्टी डिवाइस के रूप में देखें तो हमारा आरसीसीबी, ईएलसीबी और अर्थिंग जो प्रोवाइड करते हैं वह भी हमारे एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में ही कार्य करता है, क्योंकि वह भी हमारे लिफ्ट को, केज को रोकने का कार्य करता है और करंट लगने से बचाने का कार्य करता है। इसलिए जो है यह भी एक रूप से सेफ्टी डिवाइस ही है। जैसे कि आरसीसीबी है, ईएलसीबी है, इनका फंक्शन होता है अगर इलेक्ट्रिकल लीकेज हुआ तो तुरंत जो है वो कट हो जाएंगे। दूसरा, शॉर्ट सर्किट हुआ कुछ तो भी वो ट्रिप हो जाते हैं, तो जिससे कि हम पावर सप्लाई हमारे केज में नहीं फैलती और वहाँ पे उसमें केज में जो व्यक्ति रहते हैं उनको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इवन अगर फायर होता है, किसी प्रकार का फायर पैनल बोर्ड में होता है, तो यह तुरंत ट्रिप हो जाते हैं। इनके कार्य करने की वजह से फायर भी नहीं होता, शॉर्ट सर्किट होने पे फायर होने का चांसेस रहता है, तो इनका जब ये ट्रिप होते हैं तो वहाँ पर फायर भी होने का चांसेस कम हो जाता है। इसलिए इनकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें सेफ्टी डिवाइस के रूप में। दूसरा, बॉडी अर्थिंग है। बॉडी अर्थिंग का भी यही फंक्शन है। बॉडी अर्थिंग अगर जो है करंट लीकेज होता है हमारे केज में, हमारे पैनल में या हमारे मास में, किधर भी अगर करंट लीकेज होता है तो करंट को ये जो है डायरेक्ट अर्थ में भेजने का कार्य करता है, जमीन में भेजने का कार्य करता है, जिसकी वजह से हमें शॉक नहीं लगता, इलेक्ट्रिकल शॉक नहीं लगता, उससे हमारी रक्षा होती है। इसलिए जो है आरसीसीबी हो, ईएलसीबी हो, आपका बॉडी अर्थिंग है, ये सभी जो है पैसेंजर होस्ट में लगे होने चाहिए और इसके जो है पीरियडिकली इंस्पेक्शन भी होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने सेफ्टी डिवाइस के बारे में जाना, अनेक प्रकार के कौन कौन से सेफ्टी डिवाइसेस हैं, क्या किस प्रकार से कार्य करते हैं, उसके बारे में जाना। यदि हमारा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप लोगों को कैसा हमारा वीडियो लगा। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।